अरे साथियों, जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से यानी कि मैट्रिक का फाइनल एग्जाम 2025 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि प्यारे बच्चों, अभी किस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के लिए जो है ना साइंस का जो है ना इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो प्यारे बच्चों, इस क्लास में हम लोग टोटल जो है 80 ऑब्जेक्टिव को देखने वाले हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आप लोग इसे याद कर लेते तो आपके एग्जाम में इससे बहुत सारा क्वेश्चन जो है ना सेम टू सेम पूछा जाएगा। तो चलिए बिना देर करते स्टार्ट करते बच्चों, यहाँ पर देख लेना। यदि आप लोगों का प्रथम पाली में एग्जाम पड़ेगा फर्स्ट सिटिंग में, तो आपका विषय कोड 112 रहेगा। सेकंड पाली में पड़ेगा तो 212 रहेगा। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। टोटल 80 ऑब्जेक्टिव आपको फाइनल एग्जाम में मिलता है। 40 ऑब्जेक्टिव का जवाब इसमें से देना होगा। बात करेंगे इसमें टाइम का, तो 2 घंटा 45 मिनट का इस एग्जाम में आपको टाइम मिलेगा साइंस में, और टोटल 80 मार्क्स का एग्जाम होगा बच्चों, ठीक है। तो ध्यान रखना। और मैं आपको एक चीज़ पहले ही बता दूं, इसी चैनल पर आपका डेली जो है ना प्यारे बच्चों, शाम में कितना बजे होता है, तो शाम में जो है ना आपका डेली इसी चैनल पर 6 बजे क्लास होता है। तो आप लोग जरूर करना डेली, ताकि जो भी हम पढ़ाएंगे आपके एग्जाम में सारा का सारा आ जाए, ठीक है। तो डेली करना है। और इसके अलावा प्यारे बच्चों आप लोग क्या करेंगे, इसके अलावा प्यारे बच्चों आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह नहीं ज्वाइन किया तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर लीजिएगा 98 355 16710 पर। आपको अपना नेम, जिला का नेम, क्लास 10th लिख के भेजना है। हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और नोट्स वगैरह भी आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो चलिए, यहाँ पर 10 है आपका, ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो है ना 10 है। तो इस प्रकार से मैसेज कर लेना, और चैनल वगैरह को भी सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन कॉल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन आपको जो है ना आराम से मिल पाएगा। चलिए, तो प्यारे बच्चों बिना देर करते स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देख सकते हो आपके परीक्षा से संबंधित ये सारा का सारा निर्देश वगैरह भी दिया जाता है। इसको भी आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना। तो चलो स्टार्ट। जो क्वेश्चन आपसे पूछा है ना, पहला क्वेश्चन है, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, वह दर्पण कौन सा है, ठीक है। तो देखिए प्यारे बच्चों, पहला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि या तो यह समतल हो सकता है या फिर जो है उत्तल, दोनों में से कोई हो सकता है। तो ऑप्शन डी आपको नोट करना है, दोनों दिया गया है, ठीक है ना। और आपको 40 क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में बनाना होगा ऑब्जेक्टिव में, ठीक है प्यारे बच्चों, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे यहाँ पर देख लीजिएगा 2 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश की किरणें गमन करती है किस दिशा में, तो आपको याद रखना है ये जो है सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 3 नंबर आपसे बोला गया, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो आपको याद रखना है प्रकाश के परावर्तन के टोटल 2 नियम है, तो आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर देख लीजिएगा, बोला गया परावर्तन के नियम से निर्धारित क्या होता है, तो आपको याद रखना है आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण, यानी कि हम लोग कहेंगे ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 नंबर आप लोगों से बोला गया, प्रकाश तरंग का उदाहरण इनमें से क्या हो सकता है, तो आपको याद रखना है ये हो जाएगा विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। 6 नंबर बोला गया, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है प्यारे बच्चों, तो वो आपको हमेशा याद रखना है ये जो है ना काल्पनिक होता है, यानी कि उल्टा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है प्यारे बच्चों। मैं तो एक चीज़ आपको बताना भूल गया, इसी चैनल पे आपका 6:30 बजे शाम में 6:30 पे लाइव क्लास डेली होता है, तो आप लोग इस टाइम जरूर क्या कीजिए। इसके बाद 1-2 क्लास दोपहर में भी 11 बजे, सुबह में 9 बजे हो जाता है, बट इस टाइम फिक्स है, तो इस टाइम आपको तैयार रहना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हुए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 नंबर है, 7 नंबर बोला, एक अभिसारी किरण कुंज या फिर पुंज समतल दर्पण पर आधारित हो जो ना आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज क्या होगा इसमें से, ठीक है। तो 7 नंबर का याद रखिएगा अभिसारी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट होगा। आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर बोला गया, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो 8 नंबर का आपको याद रखना है ऑप्शन बी होगा काल्पनिक, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है आप लोगों को नोट कर लेना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे 9 नंबर प्रश्न की ओर। बोला गया किसी समतल दर्पण द्वारा बना आवर्धन क्या होता है, तो देखिए प्यारे बच्चों, किसी भी समतल दर्पण में आवर्धन क्या होता है, तो आवर्धन जो होगा, समतल दर्पण की बात बोली तो बिल्कुल याद रखिएगा समतल दर्पण में आवर्धन, ठीक है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन होगा प्लस में 1 होता है। ऑप्शन आपको ये नंबर हमेशा याद रखना है, आपको कुछ नहीं याद रखना है, सेम टू सेम ऑप्शन भी याद रखना है और क्वेश्चन का आंसर याद रखो, आप जाकर के टिक मार देना, ठीक है। बढ़ते हैं 10 नंबर की ओर। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है प्यारे बच्चों, तो देखिए समतल दर्पण की फोकस दूरी पूछी गई तो याद रखना है अनंत होती है। समतल दर्पण की बात बोली तो अनंत होगी, ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को
याद रखना है। बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। बोला जो अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब जो है उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, अवतल दर्पण में बोला कहाँ पर हम लोग वस्तु को रखें। ठीक है, तो देखिए बिल्कुल याद रखिएगा, ये होगा वक्रता केंद्र पर अगर रखा जाएगा तो उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, वास्तविक बनेगा और समान आकार का बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को आप लोग देखिए। 12 नंबर बोला गया उत्तर दर्पण में बना जो है ना काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होगा। तो देखिए उत्तल दर्पण में जब भी काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है ना, उत्तल दर्पण में काल्पनिक, तो आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ये हमेशा या तो जो है ना सीधा होता है या हास्यरहित यानी कि सीधा होता है या बड़ा होता है। ऑप्शन नंबर सी आप लोगों को जो है याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 को देख लीजिएगा। समतल दर्पण का सूत्र क्या है। तो देखिए दर्पण का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों, ये होता है 1/v 1/u प्लस में 1/u बराबर में 1/f। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। तो दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है, यानी कि किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। आप लोग सैलून वगैरह जाते हो, जो वहाँ पर मिलर यानी कि आईना देहाती भाषा में बोलते तो लगा रहता है, जिसमें आपका फेस वगैरह दिखता है ना प्यारे बच्चों, वो क्या होता है, वो अवतल दर्पण होता है ना। तो याद रखिएगा दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग होगा, तो अवतल दर्पण का। ऑप्शन नंबर सी आपको याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो किसी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त दर्पण निम्नलिखित में से कौन है। तो याद रखना है 15 का ऑप्शन ये होगा, यानी कि ये होगा अवतल दर्पण। ऑप्शन आपको ए नंबर नोट करना है। आइए कहने का अर्थ क्या हुआ, कार होता है, गाड़ी वगैरह चलता है, उसके साइड में आप लोग देखते हो ना लगा हुआ रहता है मिरर यानी कि आईना, जिससे पीछे की आने वाली गाड़ियों को देखा जाता है। तो वो कौन सा दर्पण होता है, तो वो भी अवतल दर्पण होता है। ये आप लोगों को जो है हमेशा याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। बोला गया किस दर्पण का उपयोग पास दृश्य के रूप में किया जाता है। यानी कि पास दृश्य का मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, यानी कि पीछे की वस्तुओं को देखने के लिए। तो वो होता है मतलब कि गाड़ी वगैरह हो गया, कुछ गाड़ी में लगा रहता है, मोटर बाइक में, तो हम लोग पीछे की जो गाड़ी है, व्यक्ति है, देखने के लिए हम लोग कुछ दर्पण का उपयोग करते हैं। तो हम लोग करते हैं जो है ना, इसको देखने के लिए करते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। तो आपको ऑप्शन नंबर ये जो है याद रखना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर। बोला गया नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार जो है ना सामने रखे गए बिंब की दूरी ली जाती है किसके द्वारा। तो याद रखिएगा 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि ऋणात्मक। ऑप्शन बी नोट कर लेना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे 18 नंबर प्रश्न की ओर। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक यानी कि प्लस में होती है। तो आपको याद रखना है प्लस में जो होता है ये होता है उत्तल दर्पण में, और माइनस में जो होता है ना ये अवतल दर्पण में होता है। तो दोनों का आप लोग याद रखिएगा, एक क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल आता है। 19 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक यानी कि माइनस हो तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो याद रखना है प्यारा बच्चों, 19 का ऑप्शन होगा वास्तविक और उल्टा होगा। ये किस में होता है, तो ये अवतल दर्पण में होता है। तो ऑप्शन ए आपको नोट करना है। क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने बोला जा रहा है। बोला गया दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को बड़ा करने के लिए देखते हैं। तो दांत वगैरह कभी आपका खराब हो जाता है तो आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो दिखाने के लिए, तो वो डॉक्टर जो होता है एक छोटा सा उनके पास जो ना मिलर यानी कि आईना होता है, तो आपके दांत में वो लगा करके देखते हैं, चश्मा वगैरह जो लगाए रहते हैं, तो वो किस दर्पण का रहता है जिससे दांत उनको बड़ा दिखता है। पिल्लू हो गया, कुछ भी दांत में खराबी रहता है तो वो आसानी से देख लेते हैं। तो कुछ दर्पण का उपयोग करते हैं डॉक्टर, तो याद रखिएगा वो लोग करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। बोला गया एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। दर्पण की फोकस दूरी को निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है किस चीज़ की। तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों,
21 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, यानी कि एक तो अवतल दर्पण तथा पर्दा के बीच की दूरी, साथ में दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी। तो हम लोग बात करें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, दोनों में ये दिया गया है। तो आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो है ना 22 नंबर बोला गया, गोलिया दर्पण परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। तो 22 का ऑप्शन आपको डी नंबर नोट करना है, गोलिया दर्पण का द्वारक। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन बोला गया, निम्नलिखित में से कौन अवतल दर्पण की फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो आप नोट करिएगा 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। बिल्कुल आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं अवतल दर्पण में क्या बोलो वक्रता त्रिज्या निकालने के लिए जितना सेंटीमीटर में क्वेश्चन में दिया उसको लेना है, और वक्रता त्रिज्या त्रिज्या यानी कि आधा हो जाता है 2 बटे में करके काट दोगे तो ये आधा निकल जाएगा 16, प्लस में है तो प्लस में देंगे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर बोला गया आपसे जो है 24 नंबर, हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। यानी कि हजामत का मतलब दाढ़ी वगैरह बनाने के लिए किस दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल याद रखिएगा ऑप्शन ए होगा, अवतल दर्पण का उपयोग हम लोग करते हैं, ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि काल्पनिक प्रतिबिंब किस में होता है। तो ये 25 का ऑप्शन आपको ए नंबर नोट करना है, सीधा होता है, ऑप्शन ए नोट कर लेना है, याद करते चलना है, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल आएगा। 26 नंबर की गोलिया दर्पण के फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में क्या संबंध है। तो आपको याद रखना है 26 का ऑप्शन ए होगा, आर बराबर 2/f, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन है, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा एक तो आभासी सीधा तथा बड़ा हो पाया गया, परंतु कहाँ स्थित होनी चाहिए वो। तो बिल्कुल याद रखिएगा 27 का ऑप्शन डी होगा, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, ऑप्शन डी नोट कर लीजिए। 28 नंबर क्वेश्चन बोला गया, किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है। तो 28 का ऑप्शन डी नोट करिएगा, या तो समतल में या तो अवतल में, ऑप्शन डी आपको नोट करना है। आगे क्वेश्चन नंबर बोला गया आपसे 29 नंबर की, बताइए अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो अवतल दर्पण में मैंने अभी बताया था आपको, ये ऋणात्मक में होती है, माइनस में, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, सी बी हो जाएगा 29 का। तो ऑप्शन बी आप लोगों को जो है नोट कर लेना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे 30 नंबर की ओर। ये बोला किस दर्पण में से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु बड़ा है और प्रतिबिंब इससे भी छोटा बना। तो ये जो दर्पण होता है आपको याद रखना है उत्तल दर्पण, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट। आगे हम लोग बात करें तो 31 है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है किसमें। तो आप याद रखिएगा 31 नंबर का बिल्कुल करेक्ट आंसर भी होगा अवतल दर्पण में। आगे बढ़ेंगे। 32 नंबर क्वेश्चन बोला गया, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है। तो ये अवतल दर्पण की बात बोली गई है, यानी कि बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए। तो नोट करिएगा 32 का ऑप्शन ए होगा, फोकस और ध्रुव के बीच, ऑप्शन ए बिल्कुल जो है राइट होगा। इसका पीडीएफ वगैरह भी मैं आपको जो नंबर जो उस पर मैसेज करना उस पर मिल जाएगा। 33 है कि किसी गोलिया दर्पण की फोकस दूरी प्लस में 20 सेंटीमीटर है। तो गोलिया दर्पण किस प्रकार का बनेगा। तो देखिए प्लस में है, यहाँ पर 20 जो है प्लस में है, तो प्लस किस में आता है प्यार बच्चों, प्लस का चिन्ह आता है उत्तल में, तो उत्तल होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी नोट करना है। यदि माइनस लगा दिया जाता तो हम लोग कहते हैं कि अवतल होगा, लेकिन अवतल नहीं होगा, ये होगा उत्तल। ऑप्शन नंबर बी आप लोगों को जो है नोट करना है 33 नंबर का। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 34 बोला गया, निम्नलिखित में दर्पण सूत्र कौन सा है। तो 34 का ऑप्शन बी होगा, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v, ऑप्शन बी आप लोगों को जो है नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, यानी कि इनमें से सभी का। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 36 है, वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है। तो हवा की अपेक्षा, निर्वात की मतलब हो गई हवा, तो हवा की अपेक्षा क्या होगी। तो आप याद रखिएगा, और राइट आंसर 36 का ए होगा, कम हो जाएगी। आगे बढ़ेंगे। 37 नंबर है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में क्या होती है। तो 37 का ऑप्शन बी नोट करिएगा, विभिन्न हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर 37 का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ पर देख लीजिए 37 था, 37 के बाद आएगा 38 नंबर क्वेश्चन। ये बोला आप लोगों से, तालाब का
जल कम गहराई दिखने का क्या कारण है? तो 38 का ऑप्शन आपको सी नोट करना है, अपवर्तन के कारण। आगे बढ़ेंगे, 39 नंबर क्वेश्चन है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का ऐसा मात्रक क्या है? तो 39 का ऑप्शन डी नोट करना है, मात्रक विहीन होगा, ऑप्शन डी नोट करना है। 40 नंबर क्वेश्चन है, लेंस के मुख्य फोकस की संख्या कितनी है? तो 40 का ऑप्शन ये होगा 2। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 41 नंबर, अवतर लेंस का आवर्धन एम किसके बराबर होता है? तो एम बराबर जो होता है आप लोगों को नोट करना है, ये हो जाता है किसके बराबर? तो बिल्कुल याद रखिएगा प्यारे बच्चों, आवर्धन के बराबर जो होगा ये होता है जो ना बिंब बटे प्रतिबिंब, मतलब वस्तु बटे प्रतिबिंब। तो ऑप्शन आपको डी नंबर नोट करना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 42 नंबर क्वेश्चन है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान क्या होता है? तो म्यू बराबर जो होता है ना, आपको याद रखना है, म्यू बराबर जो होता है प्यारे बच्चों, ये एक तो 42 है ना, तो बिल्कुल ये होता है साइन आई बटे में साइन आर। ठीक है, तो ऑप्शन आपको यहाँ पर बी नंबर नोट करना है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, बोला गया निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो 43 का ऑप्शन आपको डिनोट करना है, हीरा का। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 44 नंबर क्वेश्चन है, बोला कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? तो 44 का ऑप्शन होगा उत्तर लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, बोला निम्न में से कौन लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो 45 का ऑप्शन सी नोट करना है, ये हो जाएगा डायऑप्टर का, तो ऑप्शन नंबर सी नोट कर लेना है। 46 नंबर क्वेश्चन बोला गया निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? तो धनात्मक मैंने बोला है, धनात्मक यानी कि प्लस का चिन्ह जिसमें लगता है वो है उत्तल लेंस, आपको याद रखना है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट यहाँ पर जो है हो जाएगा। तो आपको जो है याद रखना है, छोटी छोटी सी क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप से पूछा जा रहा है, बोर्ड एग्जाम में भी होता है। अगर आप लोग अभी सही से याद कर लोगे तो बोर्ड एग्जाम में 450 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं होगा। आप डेली क्लास मेरे साथ करो, इसका पीडीएफ मैं डेली दे दूंगा आपको। नंबर फिर से एक बार दे रहा हूँ, 98 355 16 710 पर आपको मैसेज करके कहना है सर मुझे जो है पीडीएफ दे दीजिए क्लास 10 का, जो आप साइंस का क्लास करवाए थे, आपको बोलना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं 47 की ओर, निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो 47 का ऑप्शन ये होगा हवा में होती है, ऑप्शन ये आपको नोट करना है। बढ़ते हैं 48 की ओर, शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए किस लेंस का उपयोग करना पसंद करिएगा आप लोग? यानी छोटे छोटे अक्षरों जो बुक में लिखा रहता है उसको पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के चश्मा का उपयोग करिएगा? तो देखिए याद रखिएगा, ये जो होगा 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तर लेंस होना चाहिए, तभी करिएगा, क्योंकि उत्तर लेंस में प्लस का चिन्ह भी आता है और छोटी वस्तु को बड़ा करके वो दिखाता है। तो ऑप्शन आपको सी नोट करना, लेकिन 5 सेंटीमीटर वाला। आगे बढ़ेंगे तो 49 है, निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो 49 का ऑप्शन ए नोट करना है, 3 × 10 मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन नंबर 49 का ए नंबर जो है आपको नोट करना है। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन बोला गया एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो इसकी क्षमता क्या होगी? तो आपको याद रखना है क्षमता बोली गई। तो आप लोग यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, उत्तल लेंस की बात की गई है, प्लस में यहाँ पर पहले तो आंसर आना ही चाहिए, और क्षमता की बात बोली तो इसको निकालने के लिए आप लोग करिएगा क्या, बिल्कुल आसान सा मेथड बता देता हूँ। 50 नंबर है ना, तो देखो इसको निकालने के लिए जो 20 सेंटीमीटर दिया है 20 आपको पहले लिख लेना है, 20 आपको लिखना है, बटे कर देना है। क्षमता क्या होती है? क्षमता आपको पता होनी चाहिए प्यारे बच्चों, 2 होती है। ठीक है, क्षमता 2 नहीं होती है, बल्कि बात करें तो 4 होगी, 2 दूनी 4, क्योंकि प्लस की बात है उत्तल लेंस में की गई तो ऐसे तो 2 होना चाहिए, लेकिन इसमें 2 और जुट जाता है तो 4 हो जाएगा। अगर उत्तल लेंस की बात की जाती है तो 2 हो जाता है डायरेक्ट। तो अब इसको काटिएगा, आपको हमेशा जब भी उत्तल लेंस में इस प्रकार का क्वेश्चन मिले तो आप उसमें 4 से जो दिया होगा उसको 4 से काट दीजिएगा, जो मान आएगा प्लस में देखिए आएगा 5, 4 5 20 आता है ना, 4 5 तो यहाँ पर 5 डायऑप्टर हो जाएगा। तो 50 का ऑप्शन नंबर जो है आपको सी नोट करना है। सिर्फ सिंपल सा मेथड है, क्षमता कभी भी पूछे तो आपको इसमें 5 से काट देना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि निम्न में से कौन पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो 51 का डी नोट करिएगा मिट्टी।
आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है? तो आपको याद रखना है 2 नियम है, ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें 53 नंबर की, तो किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो आपको याद रखना 53 का बी नंबर होगा अवतल लेंस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 54 नंबर, 1 एम्पियर का मान कितने के बराबर होता है? तो 1 एम्पियर का जो मान होता है ना, आपको याद रखना है प्यारे बच्चों, ये जो वैल्यू होता है ना 54 नंबर है, तो ये लगभग 10 पर पावर -10 मीटर की वाह होती है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पर जो ना ए नंबर नोट कर लेना है। आगे बढ़ते हैं 55 नंबर बोला गया एक उत्तर लेंस क्या होता है? तो देखिए एक उत्तर लेंस जो है ये किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा इस प्रकार का होता है, इसे हम लोग उत्तर लेंस कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपको नोट करना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे तो 56 नंबर है, बोला किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने के लिए बिंब को जो है उत्तर लेंस के सामने कहाँ पर रखा जाता है? तो 56 का याद रखना है, ऑप्शन बी होगा वक्रता केंद्र पर। ऑप्शन बी नोट कर लेना है। 57 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि उत्तर लेंस द्वारा आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु कहाँ पर रहेगी? तो 57 का नोट करना है, ऑप्शन बी होगा, ये होगा फोकस और लेंस के बीच में। ऑप्शन नंबर बी आपको नोट कर लेना है। 58 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है? तो 58 की ऑप्शन बी नोट करिएगा, उत्तर लेंस बना सकता है। ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब उत्तर लेंस में ही बनता है, समतल में भी बनता है, लेकिन यहाँ पर समतल कहीं नहीं दिया है तो उत्तर लिया, तो उत्तर लेंस से हम लोग नोट करेंगे। आगे बढ़ेंगे 59 नंबर क्वेश्चन है, बोला गया कि किसी बिंदु वस्तु से निकल करके किरण लेंस से आपतित होकर के जिस बिंदु पर मिलेगी उसे क्या कहेंगे? तो 59 का ऑप्शन सी नोट करिएगा, फोकस हम लोग इसे कहेंगे। आगे बढ़ते हैं 60 नंबर क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य क्या होता है? मतलब जो फोटो जो कैमरा वगैरह है मोबाइल का हो या फिर जो कैमरा होता है उसका जो लेंस होता है वो किस प्रकार का होता है, किसका बना रहता है? अवतल का, उत्तल का, या फिर अवतल दर्पण लेंस दर्पण, मतलब किसका रहता है? तो आपको याद रखना सिंपल सा मैटर। 60 का ऑप्शन नंबर जो है ना हो जाएगा सी नंबर, यानी कि ये उत्तल लेंस का बना रहता है, क्योंकि उत्तल लेंस में क्या है, छोटी सी वस्तु को बड़ा दिखा देता है। ऑप्शन सी आपको नोट कर लेना है। आगे हम लोग बढ़ेंगे 61 नंबर क्वेश्चन बोला गया कि किसी गोलिया दर्पण तथा किसी पतली गोलिया दर्पण गोलिया लेंस दोनों की फोकस दूरियां 15 सेंटीमीटर, तो दर्पण तथा लेंस संभवतः किस प्रकार का बनेगा? तो देखिए यहाँ पर प्लस में दिया जा रहा है 15 सेंटीमीटर, प्लस में ही 15 है ना, तो आपको नोट क्या करना है, पहले तो माइंड में आपको आना चाहिए यह तो उत्तल हो सकता है, उत्तल में ही प्लस की बात की जाती है। पहला पॉइंट तो आपको ये माइंड में आना चाहिए, ठीक है। दोनों अवतल, तो देखिए दोनों अवतल फोकस दूरियां, तो यहाँ पर देखिए 61 नंबर है ना, तो 61 का सी नंबर मुझे जचाना है। आप लोग कमेंट कर देना तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा, प्रॉपर मुझे याद नहीं बट यही आंसर होगा, बट आप लोग कमेंट करना मेरे को, ठीक है। कुछ क्वेश्चन, हाँ एक सेकंड, पतले गोलियां बोला गया, पतला किस में होता है? पतला तो उत्तल में ही, अवतल में ही होता है ना, तो डायरेक्ट आपके माइंड में आना चाहिए, ये सही होगा, ऑप्शन बी सी नंबर हो जाएगा। थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखोगे समझ में आ जाएगा आपको। चलो एक बार साथ प्रकाश का चाल न्यूनतम किस में होता है? तो न्यूनतम जो होता है ना ये होता है कांच में। ऑप्शन डी नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 63 है कि एक पारदर्शी गुड़िया कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है भी तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो 63 का नोट करना, ऑप्शन डी होगा अवतल लेंस की भांति। ऑप्शन डी आपको नोट कर लेना है। आगे क्वेश्चन नंबर 64 बोला गया प्रकाश के अपवर्तन का नियम कितना है? तो आपको याद रखना प्रकाश के अपवर्तन या परावर्तन दोनों का नियम 2 ही होता है, तो ऑप्शन बी नंबर आप लोगों को जो है नोट कर लेना है, यानी याद कर लेना है। 65 है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो साइन आई बटे साइन आर होता है, आपको ये नंबर नोट कर लेना है, ठीक है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आएगा प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल डेली क्लास करना मेरे साथ, ठीक है। चलो 66 की लेंस की क्षमता कैसा है, मात्रक क्या होता है? तो 66 का ऑप्शन सी होगा सेंटीमीटर होता है। लेंस की क्षमता कैसा है, मात्रक जो होता है ना सेंटीमीटर होता है। ऑप्शन सी नंबर नोट कर लेना है। 67 नंबर है कि अवतल लेंस में आवर्धन का मान क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया था ये होता है यू बटे में वी बटे में यू। ऑप्शन नंबर ये दिया गया है सी नंबर में, तो 67 का सी नंबर आपको नोट कर लेना है। 68 नंबर क्वेश्चन है हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरे का अपवर्तनांक जो होता है ना आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन
क्वेश्चन होता है। तो ये 2 पॉइंट जो है ना कितना हो जाता है 2.42 ऑप्शन डी नोट करना है। और सबसे अधिक हीरे के अपवर्तनांक का मान भी होता है, बोला जाएगा कि सबसे अधिक किस चीज़ का अपवर्तनांक का मान सबसे अधिक होता है, तो हीरा का, ये भी आपको याद रखना है। बात करें 69 नंबर क्वेश्चन की कि निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसाली लेंस कहा जाता है, तो आपको याद रखना ये कहा जाता है अवतल लेंस को, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। 70 नंबर क्वेश्चन है कि बिलर माध्यम से जो है सघन माध्यम में जाती किरण मूल जाती किधर की ओर, तो 70 का नोट करिएगा, ऑप्शन जो है ये हो जाएगा ए नंबर अविलंब की ओर। 71 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, तो धनात्मक मैंने बताया है, प्लस का चिन्ह जो आता है ये आता है हमेशा उत्तल लेंस में, तो ऑप्शन ए बिल्कुल जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 71 नंबर क्वेश्चन का ए नंबर आपको याद रखना है। बात करें 72 नंबर की चिन्हों की निर्देशांक परिपाटी के अनुसार धनात्मक फोकस दूरी किसमें होती है, तो धनात्मक चिन्हों की परिपाटी के अनुसार पूछा है, तो आपको याद रखना है 72 का ये हो जाएगा उत्तल लेंस, मतलब किसी भी अनुसार से कहा जाए तो उत्तल लेंस में ही धनात्मक आएगा, तो ऑप्शन आपको ये नंबर नोट कर लेना है। आगे हम लोग बात करें 73 नंबर क्वेश्चन की, तो ये आपसे पूछा गया, बताइए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हुई किरण जो है ना आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर का संबंध क्या होता है, तो देखिए साइन आई बटे साइन आर होता है, तो हम लोग कहेंगे आई बराबर में हो जाएगा आर, ये मान होगा, संबंध यही होगा, ऑप्शन नंबर बी आपको नोट कर लेना है। 73 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी नंबर नोट आपको कर लेना है। बात करें हम लोग 74 नंबर क्वेश्चन की, तो निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है कहाँ से, तो याद रखिएगा 74 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर, ध्रुव से मापी जाती है। ये है आपको देख लीजिएगा, एक है आपका कौन सा, तो ये है जो है ना यहाँ पर एक आपका गोलिया दर्पण है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ध्रुव आपका बीच में होता है, इसके अनुसार ही दूरियां यहाँ से मापी जाती है, इस प्रकार से चारों कोण माप लिया जाता है। आगे हम लोग बढ़ेंगे 75 नंबर क्वेश्चन है मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्थायित्व मान क्या होता है, तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा 1/16 सेकेंड, 1/16 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी आपको नोट कर लेना है। आगे हम लोग बात करें 76 नंबर क्वेश्चन की, बोला गया किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, वह कहाँ पर बनेगा, ठीक है, तो याद रखिएगा किसी भी प्रतिबिंब का जो है ना किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब जब बनता है तो आँख की बात की गई है, आँख के अंदर में जो बनती है ये बनती है रेटिना पर, तो ऑप्शन भी आपको नोट कर लेना है, मतलब याद कर लेना है। 77 नंबर क्वेश्चन है नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें का अधिकांश अपवर्तन क्या होता है, तो याद रखिएगा ये होता है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। बात करें 78 नंबर क्वेश्चन की, तो पुतली के साइज को कौन नियंत्रित करता है, तो 78 का ऑप्शन भी होगा परिताड़िका, ऑप्शन नंबर बी आपको नोट कर लेना है। 79 नंबर क्वेश्चन है आंख का व्यवहार करता है, आंख व्यवहार करता है किस दर्पण की तरह या लेंस की तरह, तो हम लोग बात करें तो ये करती है उत्तर लेंस की तरह, हमारा आंख जो है बिल्कुल उत्तर लेंस की तरह व्यवहार करता है। आंख की बात करें तो देखिए आंख हमारा इस प्रकार से ना कोना में क्या है, कोना में जो है दबा हुआ है, बीच में उभरा हुआ है, यानी कि मोटा है। आंख में हमारा इसी प्रकार का बना हुआ है, तो हम लोग सेम कहेंगे कि हाँ ये उत्तल दर्पण जो है उत्तर लेंस होगा, हमारा आंख भी सेम उसी प्रकार का। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन की मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए नंबर होगा अवतल लेंस, क्योंकि हमारा आंख जो है सेम जो है ये अवतल लेंस की तरह ही काम करता है। तो टोटल हमने 80 क्वेश्चन आपको बताया, बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल ये क्वेश्चन आएगा। सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, अपने फोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार का आइकन पे क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर, बराबर से चैनल का नाम जो है ना मिठुन स्टडी सेंटर, आप लोग गूगल में आकर के सर्च कर लोगे। फिर आपको ऊपर करना है, फर्स्ट में देखो आपके सामने मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, मैं आपको जूम करके एक बार दिखा रहा हूँ। इस पर आप लोग क्लिक करना है, क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से ऊपर करोगे, फर्स्ट में आपके सामने जो है क्लास 10 यहाँ पर लिखा मिलेगा, इस पर भी क्लिक करके आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो। या फिर नीचे आप लोग इस प्रकार से बढ़ जाओगे बच्चों, इस प्रकार से आपको नीचे आना है, यहाँ पर भी देखोगे आपके सामने जो है ये क्लास 10 का सेशन दिख रहा होगा, ये पूरा का पूरा क्लास 10 का ही सेशन है। फर्स्ट में जो है प्यारा बच्चों यहाँ पर जो है ना देखोगे आप लोग, ठीक है, यहाँ पर देखना ये जो है आपका जो है ना फाइनल एग्जाम का डेट है, तो इस पर आप लोग मत क्लिक करना। सेकेंड नंबर पर जो ये
मोड ऑफिशियल मॉडल पेपर जो जारी किया था बिहार बोर्ड, ये है, इस पर मत क्लिक करना। यहाँ पर देखोगे बच्चों तो यहाँ पर मिलेगा क्लास 10 बोर्ड एग्जाम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर डाउनलोड एक्टिव लिंक बिहार बोर्ड 2025। तो इस पर आपको क्लिक करना है। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। आराम से यहाँ पर पेज को एक बार रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करने के बाद नीचे बढ़ना है बच्चों। यहाँ पर बिल्कुल ही ओरिजिनल पेपर का आंसर कि आपको ऑल सब्जेक्ट का मिल जाएगा। नीचे बढ़िएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है ना बच्चों इस प्रकार से व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। तो सभी लोग क्या करेंगे, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन आप पे क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिएगा। फिर नीचे बढ़ना है बच्चों। यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट का पेपर है, हिंदी का है, संस्कृत का है, साइंस का है। तो साइंस से सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, न्यू पेज ओपन होगा। वहाँ पर आप पेज को रिफ्रेश करेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का आंसर की दिख जाएगा। और यहाँ पर आपका सोशल साइंस है, मैथ है, इंग्लिश है, उर्दू है, ननी है। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।